हेलो बच्चों, आप सभी का गणित एकेडमी में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के गणित चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों, इससे पहले क्योंकि इसमें दिया हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो इससे पहले कुछ कुछ बातों को जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो बच्चों, इसका जो जनरल फॉर्म होता है या व्यापक रूप होता है, वो दो चर वाले रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो का प्रत्येक हल एक्स वाई इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा के एक बिंदु का संगत होता है और विलोमत भी ऐसा ही होता है। तो बच्चों, इसका जो यहाँ पे एक्स और वाई जो होते हैं वो चर होते हैं। और इसका जो व्यापक रूप है समीकरण रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप या जनरल फॉर्म ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, जहाँ ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू सभी वास्तविक संख्याएं होती है और ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो होता है और ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो बच्चों, एक चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे ए एक्स वाई जेड, उसके बाद ए बी सी डी जितने भी होते हैं, ए बी सी, ये सब जितने होते हैं सब चर होते हैं। और अचर जो होते हैं वो 1 2 3 4 5, इसमें जीरो भी आएगा और माइनस भी आता है इसमें अचर में। इसमें फिर ये माइनस आ जाएगा, -1 -2, तो इधर और इधर बढ़ेगा और ये भी इधर बढ़ेगा। ये जितने भी होते हैं ये अचर पद होते हैं, ये अचर पद और ये चर पद होते हैं। इनको हम लोग चर पद लेते हैं या अचर पद लेते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं और ये इसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। तो ये बच्चों, ये दो इक्वेशन आएगा, ये इस प्रकार का दो इक्वेशन होगा। और इसका जो दो इक्वेशन है बच्चों, तो इसके जैसे एक में दिया है दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये अगर ये दो दो इक्वेशन है और दोनों इस प्रकार से आएगा, अगर बिंदु एक ही बिंदु पर दोनों अगर यदि प्रतिच्छेद कर रही है तो इसका केवल एक हल होगा। इसे हम लोग अद्वितीय हल बोलते हैं और यूनिक भी बोलते हैं। और सेकंड नंबर में यदि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो अर्थात वे समानांतर है इस प्रकार से, तो इनका अनेक हल होता है और ये भी संगत होते हैं। और तीसरा बच्चों, अगर दोनों रेखाएं संपाती हो मतलब एक दूसरे के एक ही लाइन में दोनों आ जाएगा, तो ये बच्चों इसका कोई हल नहीं होता है। ऐसा अगर आएगा एक ही लाइन में अगर दोनों इक्वेशन आ जाएगा, समीकरण दोनों आ जाएगा, तो इसका कोई हल नहीं आती है। तो चलिए अब इसको प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को हल करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है प्रश्नवाली 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, ये जो इक्वेशन होता है, जो रैखिक समीकरण युग्म होता है, इसको हम लोग दो विधि से हल करते हैं। एक होता है ग्राफीय विधि और दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। तो हम लोग अभी 3.1 और 3.2 में ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सीखेंगे और उसके बाद हम लोग बीजगणितीय विधि से हल करेंगे। तो चलिए, इसमें दिया हुआ है इसको हल करते हैं ग्राफीय विधि से। देखिए, आफ्ताब अपने पुत्र से कहता है, तो माना कि आफ्ताब की आयु इक्वल टू x वर्ष, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु इक्वल टू y वर्ष। बच्चों, यहाँ पर भी वर्तमान आ जाएगा, वर्तमान आयु x वर्ष हो गया, इसका वर्तमान आयु y वर्ष हो गया। अब बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो प्रथम प्रश्न अनुसार 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। तो बच्चों, हम लोग पूर्व में माइनस लेते हैं और बाद वाला में प्लस लेते हैं। तो पूर्व बोला गया है, तो ये हो जाएगा 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, तो x माइनस 7 वर्ष, इसे माइनस में लेते हैं और बाद वाला में हम लोग प्लस में लेते हैं। अब 7 वर्ष पूर्व
उसकी पुत्री की आयु इक्वल टू वाई माइनस 7 वर्ष। उसकी पुत्री के 7 वर्ष हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है कि स्थिति 1, ये स्थिति 1 आएगा। इसमें बोला गया है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब आफ्ताब का आयु जो है वो 7 गुनी आयु का है अपने पुत्री का। तो इसका पुत्री का आयु है y-7, तो ये हो जाएगा x-7 इक्वल टू 7 गुनी है अपनी पुत्री का आयु का, तो y-7 x माइनस ये हो गया आफ्ताब की आयु इक्वल टू 7 गुनी हो गया उसके पुत्री की आयु का। तो बच्चों इसको हम लोग हल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो x-7 आ गया और ये आएगा 7y-49। तो ये x माइनस इसको y को इधर ले आएंगे तो 7y आ जाएगा और ये माइनस का 49 और प्लस 7। तो बच्चों ये आ जाएगा x-7y इक्वल टू -42। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे हम लोग। अब सेकंड में दिया हुआ है द्वितीय प्रश्न अनुसार। द्वितीय प्रश्न अनुसार तो बच्चों द्वितीय में दिया हुआ है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद बोला गया है, तो 3 वर्ष बाद कभी निकाल लेंगे। आफ्ताब 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु इक्वल टू 3 वर्ष बाद इक्वल आफ्ताब की आयु इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाद बोला गया तो x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। और 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु ये हो जाएगा y प्लस 3 वर्ष। अब बच्चों यहाँ स्थिति 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो ये हो जाएगा आफ्ताब की आयु इक्वल टू 3 गुनी बोला है, तो 3 × y+3 हो जाएगा। 3 गुनी हो गया अपने पुत्री का आयु का। तो इसको भी उसी तरह से हल कर लेंगे। x+3 इक्वल टू 3y+9, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा x+3y इक्वल टू 9 माइनस 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा x+3y इक्वल टू 6, समीकरण 2 आ जाएगा। अब हम लोग लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो बच्चों समीकरण 1 में था x-7y इक्वल टू -42 और हम लोग x इक्वल टू ले लेंगे -42 प्लस 7y। अब हम लोग इस इक्वेशन में बच्चों हम लोग y का मान रखेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पे y का हम लोग वैल्यू रखेंगे। y जब y इक्वल टू 7 रखने पर बच्चों यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी मान रख सकते हैं और x का वैल्यू हमको निकालना है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 42 प्लस 7 × 7, तो हो जाएगा -42 प्लस 49 इक्वल टू हो जाएगा 7। तो बच्चों इसको हम लोग पी बिंदु मान लेंगे। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 7 निकला हुआ है और y इक्वल टू 7, तो p इक्वल टू एक्स वाई होता है, पी एक्स और y इक्वल टू, तो x और y, x के प्लेस पे 7 है और y के प्लेस पे 7 है। अब सेकंड हम लोग ले लेंगे जब y इक्वल टू 6 ले लेंगे, 6 रखने पर, तो x इक्वल टू -42 प्लस 7 × 6 इक्वल टू -42 प्लस 42, तो बच्चों ये 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग q मान लेंगे, q ऑफ एक्स वाई इक्वल टू x आ गया 0 एंड y आ गया 6। और बच्चों हम लोग दो ही पॉइंट लेंगे, हम लोग इससे भी ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो हम लोग 2 ही लेंगे अभी बाद में। और समीकरण
दूसरा जो समीकरण लिए हुए हैं उससे हम ले लेंगे समीकरण 2 से। तो बच्चों समीकरण 2 में था x प्लस 3y इक्वल टू 6 दिया हुआ था। अब इसमें से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 6 माइनस 3y। इसमें भी उसी प्रकार से मान रखेंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे। जब y इक्वल टू 1 रखने पर तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 3 इंटू 1। तो 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो इसको p q ले लिए थे, इसको r मान लेते हैं। r एक्स वाई इक्वल टू एक्स के प्लेस पे 3 है और y के प्लेस पे 1 है। जब y इक्वल टू यहाँ पे 2 रख लेंगे, 2 रखने पर तो बच्चों ये हो जाएगा x इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 2। ये हो जाएगा 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो p q r s हो जाएगा और ये x y इक्वल टू हो जाएगा x आ गया 0 और y आ गया 2। तो बच्चों ये पॉइंट निकल गए हैं। अब हम लोग ग्राफ पेपर ले लेते हैं और इसको वहाँ पे हल करते हैं। तो बच्चों देखिए ये ग्राफ पेपर हम लोग ले लिए हैं और इसमें अब लाइन खींच लेते हैं। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा नंबर कितना है, 7 दिया हुआ है, 7 है और 6 है। तो यहाँ पे ग्राफ पेपर में बच्चों हम इसमें पेन से कर रहे हैं क्योंकि आपको अच्छे से दिखे, ऐसे इसको पेंसिल से करना रहता है। देखिए इसको खींच रहे हैं, यहाँ पे 0 होता है और ये -1 -2 -3 -4 -5 ये हो गया x डैश हो गया। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 हमको 7 तक चाहिए था। तो ये x डैश और यहाँ x आ जाएगा। ये हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 तक ले लिए हैं। अब बच्चों नीचे भी ले लेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और यहाँ पे y डैश और ये y आ जाएगा। तो बच्चों हम लोग ग्राफ पेपर में नंबर ले लिए हुए हैं, इसको भी बढ़ा देते हैं, -6 -7 अब हमको देखिए P बिंदु था 7 और 7 पे। तो यहाँ पे 7 है बच्चों और इसी के यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7 है, y में 7 यहाँ पे है, x 7 हो गया y 7 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट करेंगे, ये आ गया। और ये था 7 7 P 7 7। अब Q था बच्चों 0 और 6, x एक्सिस में 0 है और y में 6 है। तो देखिए यहाँ पे आएगा y 6 है और x 0 है, तो ये आ गया ये Q 0 और 6। और दूसरा में दिया था बच्चों, दूसरा इक्वेशन से हम लोग लिए हुए थे, इसको हम लोग मिला लेते हैं। और इस इक्वेशन का जो नंबर था, मतलब मान था, वो था x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42। हम लोग दूसरा में r में देखिए r में लिए आया हुआ था 3 और 1, x के प्लेस पे 3 और y के प्लेस पे 1। तो 3 यहाँ पे आ गया और 1 हम यहाँ पे जाएंगे, ये आ गया 3 और 1 r हो गया 3 और 1। अब लास्ट s जो है, s है 0 और 2। तो यहाँ पे बच्चों देखिए 2 है y में और x 0 है, तो ये वाला आएगा। इसको भी हम लोग मिला लेते हैं।
तो इसका इक्वेशन था, समीकरण था x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो बच्चों ये इसका हल हो गया है। देखिए इसको हम लोग ग्राफ पेपर में बनाए हुए हैं, इसको हम लोग वाइट पेपर में भी बना सकते थे। तो एक बार हम आपको दिखा देंगे वाइट पेपर में किस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो बच्चों ये हो गया है। आप लोग सेकंड नंबर को हल करते हैं। तो सेकंड नंबर में देखिए दिया हुआ है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणित तथा गणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों इसको भी हल करते हैं। सेकंड नंबर, इसमें हम लोग एक गेंद और एक बल्ला का मूल्य ले लेंगे एक्स और वाई। तो पहले दिया हुआ बल्ला दिया हुआ है, तो माना कि एक बल्ला का मूल्य या एक बल्ले का मूल्य इक्वल टू एक्स रुपया हो जाएगा। एक गेंद का मूल्य इक्वल टू वाई रुपया। अब बच्चों को प्रथम प्रश्न अनुसार दिया हुआ है, प्रश्न अनुसार दिया हुआ है। तो बच्चों क्या दिया हुआ है कि 3 बल्ले तथा 6 गेंदें 3900 में खरीदी। तो यहाँ पे एक बल्ले का मूल्य था एक्स, तो और एक गेंद का मूल्य था वाई। तो वहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 बल्ले, तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा, 3x प्लस हो जाएगा 6y इक्वल टू 1300, 3900 दिया हुआ है। इतना का तीन बल्ले और 6 गेंद का मूल्य 3900 दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन आएगा, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 2 इंटू 3 हो जाएगा और यहाँ भी 13 इंटू 3 आ जाएगा। तो चलिए कुछ कॉमन है तो कॉमन को निकाल लेते हैं। तो 3 कॉमन ले लिए, तो x प्लस ये आ जाएगा 2y इक्वल टू 3900 आ जाएगा। अब बच्चों x प्लस 2y इक्वल टू 3900 बाई 3, तो x प्लस 2y इक्वल टू आ जाएगा 1300। ये हो जाएगा 1300। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब द्वितीय प्रश्नानुसार दिया हुआ है, इसको फिर से ले लेंगे। सेकंड में बच्चों दिया हुआ है कि उस बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। एक बल्ला है और 3 गेंद है, तो एक बल्ला है तो x हो जाएगा प्लस 3 गेंद है, तो 3 ऑफ y इक्वल टू 1300। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 से तो बच्चों ये था x प्लस 2y इक्वल टू 1300 था, और यहाँ पे हमको x इक्वल टू हो जाएगा 1300 माइनस 2y। अब हम बच्चों यहाँ पे y का वैल्यू हमको पुट करना है और x का वैल्यू निकालना है। तो जब y इक्वल टू 200 रख लेंगे, 600 रख लेंगे, y इक्वल टू 600 रखने पर तो x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1300 माइनस 2 इंटू 600, तो हो जाएगा 1300 माइनस 1200 इक्वल टू 100 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग p एक्स वाई इक्वल टू एक्स के प्लेस पे 100 है, y के प्लेस पे 600 है। और हम लोग दूसरा मान लेंगे, जब y इक्वल टू 2 है, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग y का मान ले लेंगे 700 ले लेंगे, y इक्वल टू 700 रखने पर तो x इक्वल टू हो जाएगा 1300 माइनस 2 इंटू 700, तो इक्वल टू हो जाएगा 1300 माइनस 1400 इक्वल टू माइनस 100। q ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स के प्लेस पे -100 एंड y के प्लेस पे 700।
पी क्यू हो गया। अब समीकरण 2 से ले लेंगे। समीकरण 2 से, तो बच्चों समीकरण 2 था x प्लस 3y इक्वल टू 1300 था। x प्लस 3y इक्वल टू 1300 था। तो इसमें से x इक्वल टू हो जाएगा x इक्वल टू 1300 माइनस 3y। अब यहाँ पे जब y इक्वल टू 400 रखने पर, तो x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1300 माइनस 3 इंटू 400 इक्वल टू 1300 माइनस 1200 इक्वल टू 100 हो जाएगा। और पी क्यू आर और एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 100 आया हुआ है और ये वाई इक्वल टू 400 है, तो यही निकल गया। अब हम लोग जब वाई इक्वल टू 500 रख लेंगे, 500 रखने पर, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1300 माइनस 3 इंटू 500। तो बच्चों ये हो जाएगा इक्वल टू 1300 माइनस 1500, तो ये हो जाएगा माइनस का 200। पी क्यू आर एस ले लेंगे, एस एक्स वाई इक्वल टू एक्स के प्लेस पे माइनस का 200 और वाई के प्लेस पे 500। तो चलिए अब इसका ग्राफ पेपर में इसको लिखते हैं। तो बच्चों ग्राफ पेपर ले आए हुए हैं। अब इसमें हम लोग को देखिए सबसे बड़ा संख्या दिया हुआ है, सबसे बड़ा 700 तक जाना है। देखिए 700 है, 600, 400, 500, तो सबसे बड़ा संख्या 700 है, तो 700 तक खींचेंगे लाइन। यहाँ पे 0 हो जाता है, ये 1, यहाँ पे 100 है ना, तो 100 ले लेंगे, 100, ये 200 आ जाएगा, ये 300, ये 400, ये 500, ये 600, ये 700 और यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे 800 ले लेते हैं। ये आ जाएगा माइनस का 100, माइनस का 200, माइनस का 300, माइनस का 400, माइनस का 500, माइनस का 600, माइनस का 700, ये हो जाता है वाई डैश। बच्चों यहाँ पे आएगा 100, ये 200, ये 300, ये 400, ये 500, ये 600 और ये 700 और ये 800, ये आ गया वाई। और इधर अब आएंगे माइनस का 100, माइनस का 200, माइनस का 300, माइनस का 400, माइनस का 500, माइनस का 600, माइनस का 700, एक्स डैश। बच्चों यहाँ पे अब ये हो गया है। अब हम लोग इसका जो मान लिए हुए थे पी क्यू आर एस का, तो देखिए पी दिया हुआ है, एक्स के प्लेस पे 100 है और वाई के प्लेस में 600 है। तो एक्स के प्लेस में 100 यहाँ पे आ गया और वाई के प्लेस में 600 हमको जाना है, तो यहाँ से ये वाला पॉइंट आएगा, ये आ गया पी 100 एंड 600। अब बच्चों सेकंड में क्यू आएंगे, क्यू पे दिया है माइनस का 100 और 700, एक्स के प्लेस पे माइनस 100 और वाई के प्लेस पे 700 है, तो यहाँ पे और ये चल जाएगा यहाँ पे माइनस 100 एंड 700, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, ये क्यू हो गया, क्यू माइनस 100 और 700। तो बच्चों इसको हम लोग मिला लेते हैं। ये इसका लाइन आ गया, इसका इक्वेशन था x प्लस 2y इक्वल टू 1300 था। अब हम लोग सेकंड इक्वेशन को ले लेते हैं, पी क्यू हो गया।
आर आर बच्चों आया हुआ था 100 है, एक्स के प्लस पे 100 और वाई के प्लस पे 400, तो यहाँ पे 100 और यहाँ पे 400, वाई के प्लस पे 400, तो ये वाला बिंदु आएगा। ये आर आया था, आर 100 और 400, और बच्चों लास्ट आया था एस, तो एस बिंदु था माइनस का 200 और माइनस का 500, तो माइनस का 200 यहाँ से है और माइनस का 500 यहाँ पे है, ये वाला बिंदु आएगा एस माइनस का 200 और 500। तो बच्चों इसको भी मिला लेते हैं। तो देखिए बच्चों ये इसका इक्वेशन आ गया है। अब इसका जो इक्वेशन था, समीकरण था, वो x प्लस 3y इक्वल टू 1300। तो बच्चों देखिए इसका हल निकाल लिए हैं। आप क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है उसको अब हल निकालते हैं, उसको हम बताएंगे व्हाइट पेपर में बताएंगे कि किस प्रकार से निकालते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इसको बताते हैं। इसका भी हल 3 नंबर 3 का हल। तो बच्चों दिया हुआ है 2 किलो सेब है और 1 किलो अंगूर है, तो सेब का मूल्य को x मान लेंगे और अंगूर के मूल्य को y मान लेंगे। माना कि सेब का मूल्य, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य 1 केजी सेब का मूल्य इक्वल टू x रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य इक्वल टू y रुपया। अब प्रथम प्रश्न अनुसार दिया है बच्चों 2 किलो सेब, देखिए दिया हुआ है 2 किलो सेब है और 1 किलो अंगूर है और उसका मूल्य है 160 रुपया। तो यहाँ पे 1 केजी का लिए हुए थे x रुपया, तो 2 किलो है तो 2x हो जाएगा प्लस, और 1 किलो अंगूर है तो y इक्वल टू हो जाएगा 160 रुपया। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। और द्वितीय प्रश्न अनुसार सेकंड में दिया हुआ है कि 4 किलो सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 दिया हुआ है। तो 4 किलो सेब हो गया 400x प्लस 400x नहीं हो बच्चों, 4 किलो सेब है तो 4x आ जाएगा और 2 किलो अंगूर है तो प्लस 2y इक्वल टू दिया हुआ है 300। तो बच्चों देखिए इसमें कुछ कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 इंटू 2 है 4 है, तो 2 कॉमन लेने का यहाँ पे 2, यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 300। अब यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 300/2। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 से 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 है। अब हम लोग यहाँ पे y इक्वल टू ले लेंगे 160 माइनस 2x। हम लोग किसी को भी ले सकते हैं, x को भी ले सकते हैं और y को भी, दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जब अब इसे हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे। जब x इक्वल टू 50 रखने पर, तो बच्चों y इक्वल टू क्या आ जाएगा 160 माइनस 2 इंटू 50, तो 160 माइनस 100 इक्वल टू हो जाएगा 60। तो इसको हम लोग p मान लेंगे। p x y p बिंदु हो जाएगा, p x y इक्वल टू x है 50 और y है 60। सेकंड लेंगे जब x इक्वल टू 60 रखने पर, तो बच्चों ये हो जाएगा y इक्वल टू 160 माइनस 2 इंटू 60, तो ये आ जाएगा 160 माइनस 60 दूना 120 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे बच जाएगा 40 पी क्यू ऑफ एक्स वाई इक्वल टू आएगा x के प्लेस पे 60 और y के प्लेस पे 40। और अब समीकरण 2 से
समीकरण 2 से। समीकरण 2 का बच्चों इक्वेशन था 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। तो यहाँ पर भी y इक्वल टू हो जाएगा 150 माइनस 2x हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जब x इक्वल टू 50 रखने पर तो y इक्वल टू क्या होगा 150 माइनस 2 इंटू 50 इक्वल टू 150 माइनस 100 इक्वल टू 50 आएगा। पी क्यू आर आर एक्स वाई इक्वल टू एक्स 50 है और वाई भी 50 है। उसके बाद ले लेंगे जब एक्स इक्वल टू 60 रखने पर तो y इक्वल टू हो जाएगा 150 माइनस 2 इंटू 60। तो 150 माइनस 120 इक्वल टू 30 आ जाएगा। तो एस बिंदु हो गया बच्चों एक्स वाई इक्वल टू एक्स के प्लेस पे 60 है और y के प्लेस पे 30 है। तो बच्चों अगर आपके पास ये ग्राफ पेपर अगर नहीं होगा तो चलिए हम दिखाते हैं व्हाइट पेपर में किस प्रकार से हम लोग इसको बनाते हैं। तो बच्चों देखिए इसमें सबसे ज़्यादा नंबर है 60 है, सबसे ज़्यादा संख्या 60 का है। तो हम लोग 60 तक का बनाना होगा। तो चलिए बनाते हैं व्हाइट पेपर में। हम लोग इसमें से लाइन खींचेंगे यहाँ पे और इसको बनाएंगे। ये लाइन खींच लिए हैं। ये हो जाता है एक्स डैश, ये एक्स हो जाएगा, ये नीचे वाई डैश और ये वाई हो जाएगा और यहाँ पे जीरो आएगा। तो बच्चों हम लोग इसके हेल्प से हम लोग यहाँ पे इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। 60 तक जाना है हमको। ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 40, 50, 60। इसी प्रकार से इधर भी जाएंगे बीच से, सेंटर से एकदम पूरा 10, 20, 30, 40, ये 50 और ये 60। इसके इधर भी जाएंगे हम लोग इसी प्रकार से 10, 20, 30, 40, 50 और एक 60। इधर भी हम लोग जाएंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो बच्चों देखिए हम लोग ये खींच लिए हैं। अब इसका नंबरिंग कर लेते हैं। ये 10 हो जाएगा, ये 20, ये 30, 40। बच्चों इसको पेंसिल से बनाना रहता है लेकिन हम आप लोग को यदि दिख रहा है कि नहीं उसके लिए हम पेन से कर दे रहे हैं। ये 60 हो जाएगा, 60 हो गया। ये आएगा -10, -20, -30, -40, -50 और ये -60। ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50 और ये 60। यहाँ पे आएगा -10, -20, -30, -40, -50 और -60। तो बच्चों देखिए यहाँ पे पी बिंदु जो था वो एक्स पे 50 जा रहे हैं और वाई पे 60 जा रहे हैं। तो यहाँ 50 हो जाएगा और इसी के हम लोग इक्वल में जाएंगे, 60 जाना है हमको। तो यहाँ 50 और इसके इक्वल में आएगा 60। तो ये आ जाएगा यहाँ और ये वाला 60 यहाँ है। तो सेंटर इसका यहाँ पे आएगा, ये बिंदु यहाँ पे आएगा बच्चों। ये आ गया पी बिंदु, पी
50 और 60 है, ये हो गया। और बच्चों क्यू बिंदु जो था वो 60 और 40 है। देखिए x 60 y 40, तो x 60 चल गए और y 40 है, तो 40 के सीधे में जाएंगे तो यहाँ पे आएगा। x 50 60 है और y 40 है, तो इसके सीधे में जाना है हमको, तो ये यहाँ पे आएगा। पी क्यू 60 और 40, इन दोनों को मिला लेते हैं। और इसका जो इक्वेशन है वो दिया हुआ है। इसका इक्वेशन था x प्लस 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 था। 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, 160। और सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है पी क्यू आर 50 50 दिया हुआ है, यहाँ भी 50 और वहाँ भी 50 जाना है, तो 50 यहाँ पे है, यहाँ से 50 और ये वाला 50 यहाँ पे आएगा। तो ये वाला बिंदु हो गया बच्चों। ये था पी आर था, आर बिंदु था, आर 50 50। और एस बिंदु है, हम लोग का एस बिंदु आया हुआ था 60 और 30 आया हुआ है। देखिए 60 और 30 आया हुआ है, एक्स पे 60 और वाई पे 30, यहाँ 60 हो जाएगा और यहाँ पे 30 तक जाना है। तो यहाँ 60 है और यहाँ पे 30 है, तो इसके सीधा में जाएंगे यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आएगा। देखिए ये आ गया है। अब हम लोग इसको मिला लेते हैं, दोनों को मिला लिए हैं। ये था एस बिंदु, एस बिंदु था 60 और 30 का था। इसका जो इक्वेशन था वो था 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, 2x प्लस वाई इक्वल टू 150 था। तो देखिए बच्चों हम लोग प्रश्न वाली 3.1 के क्वेश्चन तीनों जो थे वो तीनों को हल कर लिए हैं। देखिए ये बन गया है। तो बच्चों अगर आपको इसमें कुछ भी अगर डाउट होगा तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं प्रश्न वाली 3.2 के साथ।